हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय स्थल और अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में आइए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स आपको स्थानों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से आपके एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका दाहोद। तो दाहोद क्यों चर्चा में रहा? यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दाहोद कहाँ से है रिलेटेड है? गुजरात से है। गुजरात के इस शहर में यानी दाहोद में क्या किया है? स्थित उत्पादन में इकाई 9000 हॉर्स पावर विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी है। तो आप ध्यान रखेंगे विद्युत रेल इंजन जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 9000 हॉर्स पावर, और इसकी आधारशिला पीएम ने रखी है। कहाँ रखी है? गुजरात के दाहोद में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये है दीमा हसाओ, है ना। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये असम में है दीमा हसाओ। और ये क्यों चर्चा में रहा आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है इस जिले में, असम के दीमा हसाओ जिले में, यहाँ पे मेगालिथिक स्टोन जार यानी महापाषाण कालीन पत्थर के जार की खोज की गई है हाल ही में। तो इसमें जो है असम के खोजे गए जार को पहली बार वर्ष 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन नामक दो ब्रिटिश सिविल सेवकों ने देखा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दीमा हसाओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ के दीमा हसाओ के नुचु बुंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। महापाषाण कालीन पत्थर के जार हैं यहाँ पे असम का दीमा हसाओ जिला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैसूर। और मैसूर में क्या हुआ है? मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा यहाँ पे एक स्थापित वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। आपको ध्यान रखना है ना। वर्णिका स्याही निर्माण इकाई कहाँ पे स्थापित की गई है आरबीआई द्वारा? मैसूर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ये स्थापित की गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बेंगलुरु। तो ये क्यों चर्चा में रहा है? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच, है ना, आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है 24 मार्च 2022 को। इस हब के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सेनापति कौन है? कृष्ण गोपाल कृष्णन है। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सूरत। और सूरत गुजरात का एक शहर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस शहर में निर्मित स्टील सड़क का परीक्षण किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा, ध्यान रखेंगे। यह देश में स्टील स्लैग से निर्मित पहली सड़क है। बुलेट ट्रेन की स्थापना करने वाला भी पहला जो भारत का शहर है वो कौन है? गुजरात का सूरत है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सूरत से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरुग्राम। और ये क्यों चर्चा में रहा? ये यहाँ पे हरियाणा स्थित गुरुग्राम में, इस शहर में अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसलिए गुरुग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो है 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग ईवी पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता के साथ गुरुग्राम में, और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट से पहले हरियाणा के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि हरियाणा के इसी शहर में यानी गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब भी खोला जाएगा। ठीक है, तो कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब खोला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में ही लॉन्च हुआ है। तो मत्स्य पालन व्यवसाय से रिलेटेड जो पहला इसकी आधारशिला रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फारूक नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेन एटीएम सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो आपको ये 5-6 पॉइंट हरियाणा से रिलेटेड याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस शहर में डाटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, है ना, ध्यान रखना है, ओपन रॉक संग्रहालय, इसके अलावा डाटा केंद्र, है ना, तो इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? हैदराबाद में। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं हैदराबाद से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस स्थल पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, और इस इग्लू कैफ़े का नाम क्या है? स्नो ग्लू, है ना। तो सबसे बड़ा विश्व का इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया। भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग बारामूला में महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये एक युद्ध स्मारक। इसके अलावा सबसे बड़ा विश्व का इग्लू कैफ़े जिसका नाम क्या है? स्नो ग्लू, ये गुलमर्ग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि भारतीय सेना द्वारा यहाँ स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको गुलमर्ग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद में जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा तैयार किए गए कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ किया है? अहमदाबाद में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अहमदाबाद से रिलेटेड याद रखना है कि लाल रंग की ग्लेस्ट मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 वर्ग मीटर का भित्ति चित्र देश में अपनी तरह का दूसरा और गुजरात में ऐसा पहला है। ठीक है, तो अहमदाबाद से रिलेटेड ये आपको पॉइंट याद रखना है। कुल्हड़ों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र बने होने का अनावरण किया गया है अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लोंगेवाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थान है और यहाँ पे भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर यहाँ पे सबसे बड़ा खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आपको ध्यान रखना है कब फहराया गया? 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, और इस ध्वज का वजन लगभग कितना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1400 किलोग्राम था, है ना। यह ध्वज 225 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है। आपको ध्यान रखना है। ये स्थान कहाँ है? लोंगेवाला, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, इस राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी का टीकाकरण हो चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका रामपुर, और रामपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 29वें हुनर हाट का आयोजन हुआ। आपको रामपुर से एक और ध्यान रखना है, रामपुर की पटवाई पंचायत में भारत का पहला अमृत सरोवर प्रारंभ हुआ है, तो वो भी कहाँ हुआ है? रामपुर के पटवाई ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो यहाँ पे 29वां हुनर हाट का आयोजन हुआ, इसलिए रामपुर उत्तर प्रदेश का चर्चा में आया। इस हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका, पहली बार हुनर हाट की इस वाटिका की स्थापना की गई। ध्यान रखना है, विश्वकर्मा वाटिका 29वें हुनर हाट में जो कि रामपुर में आयोजित हुआ, यहाँ पे विश्वकर्मा वाटिका भी स्थापित की गई। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लेह, और लेह पे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? लेह पे किया गया है। लेह के पलदान इलाके में स्थित यह मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर और लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है लेह के बारे में ये पॉइंट। नेक्स्ट आपका बन जाता है माड़ा गाँव, और ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है, भारत चीन सीमा के पास में स्थित है। यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है माड़ा में क्या है? विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। कितनी ऊंचाई है? 11,000 फीट लगभग है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि नई दिल्ली, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दिल्ली से रिलेटेड कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ? दिल्ली में। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक तो यहाँ पे दिल्ली में स्थापित होगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं, और इसमें आपका बन जाता है अगला वाराणसी। वाराणसी में क्या हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में रोपवे सेवा शुरू की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सेवा शुरू होने के बाद में वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है, तो रुद्राक्ष भी वाराणसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यह काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत निर्मित है, क्या? रुद्राक्ष। ठीक है, तो रोपवे योजना, रुद्राक्ष का उद्घाटन, ये सब वाराणसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है देहिंग पटका अभ्यारण्य, तो ये क्या है? असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। क्या नाम है इसका? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा असम सरकार ने ही रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। छठा जो उत्तराखंड का असम का नेशनल पार्क बना है वो कौन है? रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व, जबकि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये कौन सा है? असम का 7वां है। ठीक है, नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, ये चर्चा में क्यों रहा? तो ये पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड में स्थित इस रेलवे स्टेशन में वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई है। वाईफाई सुविधा बहुत से स्टेशन पे है, लेकिन ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि ये वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 5000वां स्टेशन कौन बना था? तो पश्चिम बंगाल स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन वाईफाई को प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन बना था, जबकि अब 6000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, और जो 6000वां रेलवे स्टेशन बना है वाईफाई प्राप्त करने वाला वो है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। कहाँ?
पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई रेलवे स्टेशन पर तो पूछा जाएगा आपसे सबसे पहले वाईफाई सुविधा किस रेल प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है मुंबई रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुडुचेरी, और यहाँ पे हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला यूटी बना है पुडुचेरी, ठीक है। हर घर लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। आगे और देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्थल के बारे में। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है पूर्णिया, और पूर्णिया कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, आपको ध्यान रखना है, पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है जामताड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जामताड़ा कहाँ से रिलेटेड है, झारखंड में है ये जामताड़ा जिला, और यहाँ पे प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी वाला ये पहला भारत का जिला बना है जिसके हर एक गांव में एक ना एक लाइब्रेरी उपस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है जामताड़ा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आगरा, और आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित ये शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है आगरा, आगरा में क्या हुआ है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है उत्तर प्रदेश का आगरा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया है। तो पहली जो डिजिटल बस उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है, मुंबई में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस शहर में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा भी स्टार्ट की गई है, कहाँ, मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मोरबी क्यों चर्चा में रहा। तो मोरबी गुजरात का एक स्थल है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है, इसका लोकार्पण किया गया। तो हनुमान जी की प्रतिमा मोरबी गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है आपका ग्यासासोमा गांव, और ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा लेह के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पार्षद तासी गाल्सन द्वारा लेह जिले में स्थित इस गांव में क्या हुआ है कि सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखना नाम। यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, जबकि हमने ओपन रॉक संग्रहालय की बात की थी तो वो कहाँ स्थापित हुआ, हैदराबाद में। और ये इस तरीके का जो सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है ये ग्यासासोमा गाँव में जो लद्दाख में स्थित है यहाँ किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है, कोलकाता में किया है, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्वालियर, और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, इन दोनों के द्वारा यह स्थापित राज्य का पहला ड्रोन स्कूल बना है, कहाँ, ग्वालियर में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, ग्वालियर में, ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है आपका पुणे, और पुणे में क्या हुआ है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, इंद्रायणी मेडिसिटी, है ना। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्टार्ट होगा, पुणे में होगा, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से आपको ध्यान रखना है कि इस शहर में स्थित कैपिटल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया, कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला है आपका शाहपुर, और शाहपुर में क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। शाहपुर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु ऐसा समझौता हस्तांतरित किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शाहपुर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मंडी, और मंडी भी हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे क्या हुआ है, लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु यहाँ की भूलाह घाटी के राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की जाएगी मंडी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। नेक्स्ट है आपका नासिक, और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया है, नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में। नेक्स्ट है आपका वागामोन, और ये कहाँ है, केरल में है। केरल सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत इस स्थल पर राज्य का पहला कैरवेन पार्क, है ना, राज्य का पहला कैरवेन पार्क वागामोन केरल में स्थापित किया गया है, यात्रियों के लिए खोला गया है। नेक्स्ट आपका कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, और यहाँ पे इस क्षेत्र में एक नए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लम्हेटा गाँव है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गाँव में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना है, तो मंजूरी मिल गई है। तो आपको ध्यान रखना है, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, लम्हेटा गाँव, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर जिले में, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका त्रिशूर, और ये कहाँ है, केरल में है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र
केरल के त्रिशूर शहर में स्थापित किया जाएगा। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जेरी गांव, और ये कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के एक रियासी जिले में स्थित एक गाँव है ये जेरी गाँव, और इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गाँव घोषित किया गया है, फर्स्ट मिल्क विलेज जेरी गाँव को घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कुबलांगी, और यहाँ पे क्या हुआ है? केरल में स्थित है ये कुबलांगी। इस पंचायत में, कुबलांगी पंचायत में भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत इसको घोषित किया गया है। किसे? कुबलांगी को, है ना, ध्यान रखेंगे। यह पंचायत केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ग्वालियर है। मध्य प्रदेश के शहर में देश और इस प्रदेश का पहला ड्रोन मेला, तो पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है कि मणिपुर की चर्चा में रहा, तो भारतीय रेलवे द्वारा इस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा 141 मीटर घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो घाट रेलवे पुल की बात की जाएगी तो मणिपुर आ जाएगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। घाट रेलवे पुल की बात करें तो 141 मीटर है, मणिपुर में। नेक्स्ट आपका जेवर, और जेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, जेवर में। ठीक है, नोएडा में। नेक्स्ट आपका लुआंग काउ गाँव, ये कहाँ है? ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इस गाँव में, तो तामेंगलोंग जिले में स्थित इस गांव में यानी लुआंग काउ गांव में यहाँ पे क्या किया है? रानी गाय दिनलियो जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है लुआंग काउ गांव में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? मणिपुर में। नेक्स्ट पॉइंट आपको देख लेना है कि अगला पॉइंट है आपका सुकूर क्षेत्र सोरो, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है सुकूर क्षेत्र सोरो, और यहाँ पे क्या हुआ है? इस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की निर्वाण स्थली है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। सुकूर क्षेत्र सोरो, कासगंज जिला, यूपी, तीर्थ स्थल घोषित। ठीक है, नेक्स्ट आपका किन्नौर है, और ये किन्नौर कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के हमने मंडी और शाहपुर के बारे में बताया, तीसरा हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट ये किन्नौर बन जाता है। यहाँ पे यह जिला 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को 100% कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला जिला बना है। तो आपको ध्यान रखना है, देश का पहला राज्य 100% कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए जो बना है वो हिमाचल प्रदेश है, और पहला जिला भी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है अलीगढ़, और अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना आधारशिला की गई है, रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बन जाता है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे केरल पुलिस द्वारा इस शहर में देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंदौर बन जाता है, और ये आपको पता है सबसे स्वच्छ शहर है। तो मध्य प्रदेश में स्थित यह शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट बन जाता है रोहिणी, इस स्थल पर राजधानी दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ ये? राजधानी दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना। नेक्स्ट आपका लखनऊ बन जाता है, और इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में यानी लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है व्यान गाँव, और ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है व्यान गाँव, और यहाँ पे 100% वेस्ट का देश का पहला गाँव कौन बना है? व्यान गाँव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। हिसार हवाई अड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने क्या किया? हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके, हिसार हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया है। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर? हिसार हवाई अड्डा। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है किमिन, और ये कहाँ है? पुपुनपारी जिला में, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, और यहाँ पे स्थित इस स्थल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व में अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहाँ? किमिन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मथुरा रिफाइनरी हो जाता है। यहाँ पे भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? IOC के द्वारा। कहाँ? मथुरा रिफाइनरी, मथुरा में पहला देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नागपुर बन जाता है, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र में स्थित नागपुर शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवड़िया, गुजरात का शहर है, देश का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ई वाहन संचालित होंगे। तो ठीक है, पूरी तरीके से ई वाहन जो स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल 4-5 इनको भी ध्यान देना है। तो ओंटारिया बन जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कनाडा के ओंटारियो में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका हैनान प्रांत बन जाता है। यहाँ पे इस प्रांत में, चीन के इस प्रांत में यानी हैनान में एक
4 वर्षीय बच्चे में बर्ड फ्लू के यानी H3N8 है ना, बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये हेनान प्रांत है चीन का, यहाँ पे 4 वर्षीय बच्चे के साथ में ये हुआ है, ध्यान रखना है। किसी मानव के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन पाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चीन का हेनान प्रांत। नेक्स्ट है आपका एंटानानेरिवो, ये भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी है ये, कौन है, एंटानानेरिवो। इस शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल यानी हरित तिराहा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, एक ग्रीन ट्रायंगल महात्मा गांधी के नाम पर मेडागास्कर की राजधानी एंटानानेरिवो में स्थापित किया गया है मोदी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका नुसंतारा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडोनेशिया की संसद द्वारा जकार्ता के स्थान पर इस देश की नई राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया जा रहा है। तो ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने जा रही है नुसंतारा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्यूबा, और क्यूबा में क्या हुआ है कि 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला जो है विश्व का पहला जो देश बना है 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला, वो बना है क्यूबा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश बनेगा जिसने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण में उत्पादन किया, और इस वैक्सीन का जो है 2 वर्ष से अधिक बच्चों को लगाया जा रहा है, ये सोबेराना 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोबेराना 2 वैक्सीन रिलेटेड टू द क्यूबा एंड ऑल्सो 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेनमार्क, और इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई कितनी, 21.16 मीटर, रेत महल का निर्माण किया गया है, कहाँ, डेनमार्क में, ठीक है। डेनमार्क की संसद द्वारा कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप को भी निर्माण की इसकी मंजूरी मिली है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस कृत्रिम द्वीप का नाम क्या रखा जाएगा, लिनेट होम द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिनेट होम। नेक्स्ट आपका बन जाता है कि जो लिथुआनिया चर्चा में रहा, ये क्यों रहा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस देश में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी गई, कहाँ, लिथुआनिया में, ठीक है। पेरिस में क्या हुआ, 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित हुई, ये भी ध्यान रखेंगे, भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस में आयोजित हुई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इक्वाडोर, और यहाँ पे जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने के लिए पहला जो देश बना है वो कौन है, इक्वाडोर बना है, ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश इक्वाडोर बना है। अगला इंपॉर्टेंट बन जाता है माल्टा, और माल्टा में घर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैलिड कर दिया है किसने, यूरोपीय संघ का पहला देश माल्टा, ठीक है, इसने घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है माल्टा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दुबई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे, 100% पेपरलेस होने वाली पहली जो सरकार बनी है वो कौन बनी है, दुबई बनी है। नेक्स्ट आपका अल सल्वाडोर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश जो बना है अल सल्वाडोर है, ध्यान रखना है, मध्य अमेरिका का देश है। और नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित, या मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है, ठीक है। तो अल सल्वाडोर के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो आपसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ करके जाना है, नोट कर लेना है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें सेशन को, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।